दोस्तों, अगर आपके सपने बड़े होंगे तो आपका संघर्ष बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत बड़ी होगी, और अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी ही होगी। दोस्तों, इस बात को सच कर दिखाया देश के सबसे कम उम्र के आईपीएस ऑफिसर बनने वाले साफिन हसन ने। दोस्तों, यह एक प्रेरणा स्रोत कहानी है गुजरात के सूरत में रहने वाले साफिन हसन की। साफिन हसन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। साफिन अपने माता पिता के साथ गुजरात के सूरत में रहते थे। शुरुआती दौर में उनके माता पिता सूरत के एक डायमंड यूनिट में काम करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, परंतु कुछ ही दिन बाद किसी कारणवश उनकी माता पिता की नौकरी चली गई। नौकरी चले जाने के बाद उनकी पारिवारिक स्थिति काफी खराब हो गई और उनके परिवार पर तो मानो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नौकरी चले जाने के बाद उनके परिवार की स्थिति काफी खराब हो गई। परिवार की स्थिति को सुधार करने के लिए घर जाकर इलेक्ट्रिशियन काम करने लगे, और उनकी मां ने घरों और शादियों के समारोह में जाकर रोटियां बनाने का काम करने लगी थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए साफिन हसन के पिता और उनकी माता जाड़े के दिनों में सड़क के किनारे उबले अंडे और चाय बेचा करते थे, अपने परिवार की पालन पोषण कर सके और हसीन की पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो। साहिन अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी माँ को सर्दियों में कभी पसीनों से भीगा हुआ देखता था। मेरी माँ 3 बजे सुबह उठकर 15 से 200 तक रोज रोटियां बनाती थी, और इतनी मेहनत के बाद मात्र कुछ हजार रुपए ही कमा पाती थी। साफिन हसन ने अपने परिवार को हमेशा पैसों की तंगी से जूझता हुआ देखा है। अपने परिवार को इन परिस्थितियों में देखकर ही साफिन ने जीवन में कुछ करने की ठान ली। अब वे समझ गए थे कि अगर कोई उनके परिवार की दयनीयता को बदल सकता है तो वह खुद है। इस दिन से उन्होंने ठान ली कि अब वे अपने सपनों को पूरा करके ही रहेंगे। साफिन हसन ने अपने दिए एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि उन्हें यूपीएससी में आने की प्रेरणा कहां से मिली है, और वे कहते थे कि जब स्कूल में पढ़ते थे तब एक बार उनके जिले के जिला अधिकारी ने उनके गांव का दौरा किया। जब जिला अधिकारी उनके गांव में पहुंचे तो गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जिला अधिकारी के प्रति गांव वालों का सम्मान और इज्जत देखकर साफिन काफी हैरान थे। जब उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन है जिसके साथ इतने अधिकारी और सुरक्षा गार्ड की गाड़ियां चल रही है, तब उन्हें किसी ने बताया कि यह हमारे जिले का जिला अधिकारी है और इनका रुतबा किसी राजा से कम नहीं है, इसलिए इन्हें इतना सम्मान दिया जा रहा है। डीएम के रुतबे और काम से प्रभावित होकर ही साफिन ने भविष्य में डीएम बनने का सपना अपने मन में पाल लिया था और यह निर्णय कर लिया कि वे डीएम बनकर ही रहेंगे। इसके बाद साफिन हसन ने अपने मजबूत इरादे को लेकर के वो दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी संघर्षों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अब उन पर यहाँ रहने वाले और खाने को और कोचिंग की फीस का बोझ था। साफिन हसन ने इस संघर्ष को देखकर गुजराती परिवार ने 2 साल उनका कोचिंग का खर्च उठाया था। साफिन हसन तो प्रतिभाशाली छात्र थे ही, परंतु प्रतिभाशाली होने के साथ साथ अपने लक्ष्य को पाने का जज्बा कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ था। जब वे अपनी यूपीएससी की परीक्षा का पहला अटेम्प्ट देने जा रहे थे तब उनका रास्ते में एक सड़क हादसा हो गया, जिसके कारण उन्हें काफी चोट लगी और शरीर भी लहूलुहान हो गया। के बावजूद उन्होंने अपने को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने तुरंत ही पास के क्लिनिक में फर्स्ट एड लिया और उसी लहूलुहान अवस्था में परीक्षा केंद्र में जा पहुंचे। अपने मेहनत, मजबूत इरादे और परिवार के संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर 2017 में साफिन हसन देश की सबसे कम उम्र के आईपीएस अधिकारी बन गए और अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम के दम पर देश की सबसे कठिन परीक्षा कही जाने वाली यूपीएससी परीक्षा में 570वीं रैंक हासिल की और सबसे कम उम्र की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी बन गए। साफिन के संघर्ष और सफलता की कहानी देश के उन लाखों युवाओं को प्रेरणा देती है जो हर साल यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाई में अपना हौसला खो देते हैं और विपरीत हालातों से हार मानकर अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। साफिन हसन की कहानी में बताती है कि कैसे कोई मनुष्य अपनी